दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्री मस्ती यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष हाजिर हूँ, क्योंकि दोस्तों CSJMU कानपुर का जब से रिजल्ट आया BSc एग्रीकल्चर वालों का, तब से सभी छात्रों में परेशानी सी देखने को मिल रही है। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि इस बार समस्या ही ऐसी है। कई सारे छात्रों को बैक आ गया है, जितना उम्मीद नहीं था उससे कहीं ज़्यादा छात्रों को बैक आ गया है। और लड़कों को कहना है कि इस बार कई सारे होनहार छात्रों को ही बैक आ गया है। और कई सारे छात्र पूछ रहे हैं कि बैक तो लग गया, अब क्या होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी बात पर चर्चा करेंगे कि बैक लग गया तो आगे क्या होगा और आपको क्या करना चाहिए। मैं आपको कुछ ऐसे तरीका बताऊंगा, कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि शायद आपको पता ना हो, जो आपको करने से आपका बैक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करूँ, उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप इस चैनल पर यानी एग्री मस्ती चैनल पर आप फर्स्ट बार विजिट किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए कनेक्ट हो सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन हाँ, आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको हर छोटी बड़ी न्यूज़ सबसे पहले मिल जाती है CSJMU का। अब दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि जैसे आपको पोस्टर या थंबनेल पे देखने को मिल रहा होगा, मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ। बैक लग जाने पर क्या करें, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि बैक तो लग गया, अब क्या करें। और दूसरा सवाल क्या होना कि कितने विषय में बैक लगने पर बैक पेपर का फॉर्म भरा जा सकता है, ये दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल यह है कि स्क्रूटनी क्या होता है, यानी स्क्रूटनी का जो होता है वो प्रोसेस वो क्या होता है और इसे कैसे अप्लाई करें। क्योंकि दोस्तों ये जो लास्ट वाला है ना, स्क्रूटनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई सारे छात्रों के लिए समझे कि ये संजीवनी सी है। ठीक है, और ये कौन सी काम करने पे आप लोगों का बैक ख़त्म हो जाएगा, मैं बिल्कुल इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो चलते हैं वीडियो पे। तो दोस्तों वीडियो शुरू हो चुका है और आपके पहला जो सवाल था कि बैक लग जाने पे क्या करें। तो दोस्तों जिन छात्रों का बैक लग गया है इस बार, वो छात्र क्या करेंगे, वो छात्र बैक पेपर का फॉर्म का इंतज़ार करेंगे। कई सारे छात्र कहेंगे ये तो मुझे पहले से पता था, फिर बेकार में वीडियो क्यों बनाया टाइम ख़राब करने के लिए। तो सुन लो, इतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कुछ ऐसी तरीका बताऊंगा जो कि शायद आपको पता ना हो। तो सबसे पहले आपको बैक पेपर का फॉर्म भरना पड़ेगा, अगर आपका बैक है तो। ठीक है, और बैक है तो ये आपको कैसे पता चलेगा, तो आपके रिजल्ट में COGPA लिख करके आ रहा है तो समझे कि आप में बैक लगा हुआ है। यानी कितने सब्जेक्ट में लगा है इसको पता करने के लिए ये तो अभी कंफर्म नहीं पता चल पाएगा, लेकिन अगर आपके रिजल्ट में COGPA लिखा हुआ है तो ये मान करके चलिए कि आपके रिजल्ट में एक या फिर 2 सब्जेक्ट में बैक है। ठीक है, क्योंकि अगर आपके रिजल्ट में COGPA है तो आपके रिजल्ट के मार्कशीट में 1 या 2 विषय में बैक हो सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही विषय में बैक है, तो ऐसा नहीं, भ्रम में मत रहिएगा, 2 विषय में भी निकल सकता है। अब दोस्तों बात करने वाले हैं कि बैक पेपर का तो फॉर्म भरना है, लेकिन बैक पेपर का फॉर्म कब से भरा जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं अनुमानित समय कि बैक पेपर का फॉर्म कब से भरा जाएगा। तो दोस्तों इन सभी सेमेस्टर जैसे पहला, तीसरा, 5वां और 7वां सेमेस्टर का बैक पेपर का जो फॉर्म होता है वो मेरे हिसाब से लास्ट सितंबर या फिर अक्टूबर में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लास्ट सितंबर का वेट कर सकते हैं, या फिर आप अक्टूबर में जिस टाइम आएगा फॉर्म, मैं उस टाइम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, लेकिन ये मान करके चलिए कि आपके 2 विषय में बैक लगे हो तो आप बैक पेपर का फॉर्म भर सकते हैं। और बैक पेपर का फॉर्म का जो डेट है वो अनुमानित डेट है, वो लास्ट सितंबर से अक्टूबर है 2023। ठीक है, अब दोस्तों अगला सवाल आपका था कि कितने सब्जेक्ट में बैक है तो आपको बैक पेपर का फॉर्म भरने के लिए योग्य माना जाता है। तो चूंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आपके जो रिजल्ट जैसे 10 सब्जेक्ट 12 सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से आपके 2 विषय में, अधिकतम 2 विषय में बैक है तो आप बैक पेपर का फॉर्म भर सकते हैं। अगर 3 में है तो आपका रिजल्ट जो है वो उसमें फेल लिखा हुआ होगा। ठीक है, और ऐसे जो छात्र हैं जिनके रिजल्ट में COGPA लिखा हुआ है, उनके या तो 1 विषय में बैक है या तो 2 विषय में बैक है, और या 1 विषय या 2 विषय में बैक वाले छात्र ही सिर्फ बैक पेपर का फॉर्म भर सकते हैं। अन्यथा जिनमें 2 से ज़्यादा है वो छात्र फेल हो चुके हैं। ठीक है, तो उन लोगों के लिए एक से स्टूडेंट का फॉर्म भरना पड़ेगा। उन लोगों के लिए भी एक ऐसा प्रावधान है जो कि जिन छात्रों का सेमेस्टर पूरा बैक चला गया है, वो छात्र के लिए भी एक स्टूडेंट का फॉर्म आता है, वो भी उसी टाइम आता है। यानी वो भी जो फॉर्म है वो आपका लास्ट सितंबर से अक्टूबर तक आ जाएगा। अब दोस्तों ये तो क्लियर हो गया, बैक पेपर का फॉर्म भरना होगा बैक लगने के बाद, और 2 विषय में बैक हो तो ही बैक पेपर का फॉर्म भर सकते हैं। और दोस्तों जो अगला सवाल था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, स्क्रूटनी वाला। ठीक है, तो दोस्तों स्क्रूटनी वाला क्या होता है, जैसे स्क्रूटनी का ही मतलब ही होता है चैलेंज करना। जैसे कई सारे छात्रों का कहना है कि मैंने लिखा था कॉपी बढ़िया से, फिर भी रिजल्ट में गड़बड़ी लग रही है मुझे, क्योंकि मुझे लिखने के हिसाब से नंबर नहीं मिला है। तो ऐसे छात्र जो भी ऐसे छात्र हैं जो अपने रिजल्ट से असंतुष्ट हैं, वो स्क्रूटनी का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रूटनी का फॉर्म भरने के बाद क्या होता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पहले अगर आप स्क्रूटनी का फॉर्म को अप्लाई करते हैं
तो क्या होता है कि आपके जो कॉपी होता है आपके ईमेल पर भेजा जाता है। ठीक है, आपके ईमेल पर कॉपी यूनिवर्सिटी भेज देती है और आप अपने कॉपी को खुद से देखिए। ठीक है, कि यूनिवर्सिटी कितना नंबर दिया है और आपने कितना लिखा है। तो जब आपके ईमेल पे कॉपी आ जाता है तो आप अपने खुद से कॉपी का रिव्यू कर लेते हैं और फिर जो होता है यूनिवर्सिटी को क्लेम करते हैं। अगर आपने लिखा हुआ होता है और नंबर नहीं दिए जाते तो आप यूनिवर्सिटी को फिर से क्लेम करते हैं, उसका भी प्रावधान है, तो आपके नंबर बढ़ा दिए जाते हैं। और दोस्तों ये जो है ना, ये स्क्रूटनी वाला, ये सभी छात्रों के लिए तो नहीं, लेकिन जो छात्र को लगता है एक या दो नंबर से जिनकी बैक आई है उन छात्रों के लिए समझिए कि संजीवनी बूटी ही है, क्योंकि उन छात्रों को स्क्रूटनी का फॉर्म भरने पे उन लोगों का जो रिजल्ट होता है, बैक होता है, वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, बिना बैक पेपर दिए ही। अब दोस्तों इसमें भी कई सारा सवाल उठता है कि जो स्क्रूटनी का फॉर्म होता है उसमें कितना फ़ी लगता है और वो कब आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो स्क्रूटनी का जो फॉर्म है वो कब तक आएगा। तो चूँकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये अभी जैसे कि अभी रिजल्ट आना शुरू हुआ है, अभी टोटल अभी यूनिवर्सिटी के जितने भी 20वें सेमेस्टर का रिजल्ट है वो अभी जारी नहीं हुए हैं और खासकर बीएससी एग्रीकल्चर का भी फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, तो जैसे ही सभी का रिजल्ट आ जाएगा तो इसके 1 महीना के भीतर ही, जैसे अगर रिजल्ट आ जाता है, ये जुलाई महीना शुरू हो गया और रिजल्ट आ जाता है तो 1 महीना के भीतर ही स्क्रूटनी का फॉर्म निकाल दिया जाता है यूनिवर्सिटी के द्वारा और 1 महीना के अंदर ही जो भी छात्र असंतुष्ट है वो स्क्रूटनी का फॉर्म भर देते हैं, जिससे क्या होता है कि उनकी कॉपी जो होती है उनके ईमेल पे आ जाती है। और दोस्तों इसमें कितना पैसा लगता है, तो दोस्तों इस बार मेरे हिसाब से स्क्रूटनी के लिए, एक सब्जेक्ट में स्क्रूटनी कराने के लिए करीब 1000 रुपये लगेंगे। ठीक है, तो ऐसा मान करके चलिए कि आपको 1000 रुपये देने होंगे स्क्रूटनी के लिए, जिसके बाद क्या होगा, आपके कॉपी आपके ईमेल पर भेजा जाएगा। फिर आपको कॉपी को खुद से रिव्यू करना है, उसके बाद आप यूनिवर्सिटी को क्लेम करेंगे कि नहीं सर ये मेरा सही है, फिर भी नंबर नहीं दिया गया, तो आपके नंबर बढ़ जाते हैं। और हाँ, इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर आपके 1 या 2 नंबर या फिर 3 नंबर से बैक लगे हो तो ही आप इस काम को करना, वरना आपके जो 1000 से भी ज़्यादा रुपये भी लग जाता है कभी कभी। तो अगर आपके 5 नंबर 7 नंबर से बैक लगा हो और आप ये काम करते हैं तो शायद इतना नंबर ना बढ़े, तो आपका ये पैसा भी बेकार चला जाता है। इससे बड़े बेहतर है उन छात्रों के लिए जिनका ज़्यादा नंबर से बैक लगा है, वो छात्र बैक पेपर का ही फॉर्म डालें। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बैक पेपर, ठीक है, बैक पेपर और स्क्रूटनी, इन सभी चीज़ों के बारे में जो भी जानकारी आपको दी वो आपको समझ में आ गया होगा। और इसी तरह के वीडियो लगातार देखते रहने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल एग्री मस्ती को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।